किसी ज़माने में ये सुनते आया था कि सऊदी और दुबई का टेम्परेचर ऐसा होता है कि यार रोड पर अगर अंडा फेंको तो अंडा पक जाता है। ये आपने भी सुना होगा। तो हम ये सोचते थे कि यार वो किस टाइप की गर्मी होगी। जब ये गर्मी यहाँ शुरू हो गई तो अब पता चल रहा है कि ये वाकई बड़ी ताबड़तोड़ हमले करती है। सब कुछ तहस नहस हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जल रही हैं, हीटअप हो रही हैं, चीज़ें मोटरें हीटअप हो रही हैं, सोलर पैनल हीटअप हो रहे हैं, परिंदे मर रहे हैं। पानी जो आप रूटीन पे रखते हैं वो पानी खुश्क हुए जा रहा है, यानी कि जो पानी आपका पूरा दिन निकालता था वो पानी 2 से 3 घंटे में खुशक हो जाता है। परिंदा नहा लेता है, पी लेता है, ख़त्म होता है। और आप ऊपर जब नहीं आते हो, आपकी एक्सपेक्टेशन यही होती कि यार 6-7 बजे तक चलता था। आप सोचते थे कि यार मगरिब से पहले डाल के चेंज करूँगा। इस दौरान पानी खुश्क होने की वजह से प्यास से भी मर रहे हैं, लू से भी मर रहे हैं। गर्मी ने हद कर दिए। एक तरफ तो गर्मी ने हद कर दी है, दूसरी तरफ जो है मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी दुआएं कबूल करी हैं और मेरे शेड में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। अब ये तो मैं उस लिहाज से बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझ पर जो गुजरी है माजी में, जब मेरा पहले सेटअप था पुराना, तो मुझे पता है वहाँ पर क्या कंडीशन थी और इतनी गर्मी भी नहीं थी। लेकिन अब गर्मी बढ़ चुकी है। तो अगर मेरा पुराना सेटअप होता तो यकीनी तौर पर मैं पागल हो चुका होता, बावला हो चुका होता। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए, यानी पुराने शेड की वो नॉर्मल गर्मियाँ और उसमें परिंदों की क्या हालत होती थी और मेरा दिल किस तरह का होता था, उनको मद्देनज़र रखते हुए इस वक्त की गर्मी के लिहाज से सोचता हूँ कि यार क्या हालत होगी। और अब यहाँ पर जब मीटर देखता हूँ तो फिर मैं शुक्र अदा करता हूँ कि या अल्लाह तूने मेरे दिल की मुराद सुन ली। तूने मुझ पर ये एहसान कर दिया, करम कर दिया कि मेरे परिंदे अब सख्त से सख्त गर्मी में भी कुछ भी नहीं होता। मैं भी आपको दिखाऊंगा इसको कंट्रोल कैसे किए। यानी कि ये जो अंदर आपको दिख रहा है ना, ये जो अंदर जो परिंदे होंगे ना, यकीनी तौर पे अंदर का टेम्परेचर 30-31 होगा क्योंकि बाहर का 32-33 पे लॉक हो जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आज थोड़ा सा बढ़ा हुआ क्यों है टेम्परेचर, और आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोग सीख भी लें कि टेम्परेचर को कैसे लॉक किया गया है। यहाँ पर मैं भी आज परेशान हूँ क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया है ना कि सब कुछ जल रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपने 2 कूलर में से एक कूलर को सोलर प्लेट के साथ कनेक्ट किया था ताकि बिजली भी थोड़ी बच जाए, और दूसरे को मैंने बिजली से कनेक्ट किया ताकि कोई भी एक चीज़ में अगर ख़राबी है तो दूसरी चीज़ चले। तो ऑल्टरनेट हमेशा रखें, दूसरा दरवाज़ा हमेशा रखें, काम आता है। इसी तरह मुझे काम आया है, सोलर वाला कूलर बंद हो गया है लेकिन बिजली वाला चल रहा है। तो 2 ऑप्शन रखे थे, दोनों में से एक काम आ गया और इसी वजह से मेरा टेम्परेचर जो 32 तक पीछे लॉक होता है इस वक्त 34-35 पे चला गया। लेकिन 38 से नीचे कोई बड़ी बात नहीं है। गर्म हवा लू नहीं आ रही, यहाँ पे ठंडा माहौल है, परिंदे एंजॉय कर रहे हैं। अभी आपको परिंदे भी दिखाएंगे, टेम्परेचर भी दिखाएंगे, सेटअप भी दिखाएंगे, बैक कैमरे से कनेक्ट हो जाते हैं। गर्मी ने तबाही फेर दी है, तबाही। ये देखें, मगर ये पठान बच्चा जो है ना, ये फिर भी धूप में ही खेलेगा। अच्छा ये देखें, सोलर प्लेट लगी हुई है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ सोलर के साथ ये कनेक्शन है। ये देखें तार जा रही है, ये तार जा रही है भाई, ये जा रही है इस कूलर पे, सही है, इस वाले कूलर पे। लेकिन कूलर तो चल नहीं रहा क्योंकि जब मुसीबत आती है ना तो ऊँट पे बैठे को भी कुत्ता काट लेता है। अब आप यहाँ से देखें, मैं दोबारा यहाँ से जाता हूँ, ये देखें, ये आप देखें 2 कूलर लगाएं। जब ये 2 कूलर चल रहे थे ना, यहाँ पर ऐसा ठंडा ठार माहौल, ठंडा ठार, परिंदे से नाच रहे गा रहे थे। और इवन के वाइल्ड बर्ड जो आज़ाद घूम रहे होते हैं वो भी यहाँ पर आकर जो है ना पिकनिक विकनिक मना रहे थे। चादरें वादरें ला रहे थे, कूलर ला रहे थे, दही बड़े यहाँ पे जश्न हो रहा था। लेकिन हुआ क्या, अब मैंने देखो होशियारी क्या की, मैंने जो है एक को बिजली से चलाया नीचे वाले को और ऊपर वाले को सोलर से, क्योंकि मेरी एक प्लेट तो थी, आपने देखा था माजी में पिछले सेटअप पे प्लेट थी। अब ये प्लेट मैंने यहाँ रखी थी और ये देखें इसका तार जा रहा है। ये तार जा किस पे रहा है, ये ऊपर वाले पे जा रहा है। मैंने देखो नई घास वास भी डलवा ली थी, ज़बरदस्त ओके किया हुआ था। ये देखें ये रहा सोलर का तार। लेकिन हुआ क्या, पंखा देखें बंद है, ये वाला चल रहा है। अब ये देखें ये जो एक चल रहा है और गर्मी पता नहीं कोई 44-45 को क्रॉस कर गई है, क्या कर गई है। तो वो देखें इस वक्त 35 आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे 33 के अराउंड रहता था मेरा टेम्परेचर। लेकिन अब देखें 35, गर्मी की शिद्दत और बढ़ चुकी है। लेकिन ये 35 इसीलिए है कि आप देखें ये धूप आ रही है ना, ये धूप इसको डायरेक्ट पड़ रही है, इसकी मैं जगह चेंज करूँगा तो इसीलिए यहाँ पर धूप लगने के बावजूद 35 है। लेकिन इस कूलर की वजह से, इस कूलर की वजह से, अक्लमंदों, इस कूलर की वजह से अगर इसको मैं धूप से हटा दूंगा तो ये 33-32 पे ही होगा। इसका मतलब है कि धूप लगने से मीटर में 35 जब आ रहा है तो ये जो अंदर परिंदे हैं, ये देखें, ये जो अंदर हैं ये बिल्कुल नाच रहे गा रहे हैं। ये क्या बात है। तो अंदर बड़ा ठंडा माहौल है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी दुआ है कि जितने भी कॉलोनी शेड जो परेशान है, अल्लाह करे ठंडी हवाएं बारिशें चलें, क्योंकि मुझे पता है बर्ड लवर कितना परेशान होता है। अब ये देखें ये परिंदे बिल्कुल मेरे ओके हैं,
इनकी हालतें देख लें, कोई भी डिस्टर्ब नहीं है, कोई ऐसी सीन नहीं है कि यार वो जो मज़े में, बिल्कुल अंदर ठंडा माहौल है। अंदर तो मुझे लगता है 30-31 का माहौल चल रहा होगा अंदर। अब ये देखें, यहाँ पे देखें, ये भी फुल मस्ती में, मौज में, बिल्कुल सेट है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक के अभी चलने से, ये जब 2 चल रहे थे ना तो दमादम मस्त कलंदर हुआ था। अच्छा भाई हुआ क्या, ये दूसरा बंद क्यों हुआ, तो मैं आपको बता दूं, जब बुराई आती है ना तो ऊँट पे बैठे हुए को भी कुत्ता काट लेता है। ये देखें, अब ये देखें, ये है डायोड्स, ठीक है, 10 एम्पेयर के। इसमें आप देखें लेफ्ट साइड वाले पे एक कम है, ये जल जुल गए थे। फिर ये देखें तारे भी मैंने ऐसे किए, अभी काविया ला के इसको टांके शांके लगाएंगे, लेकिन डायोड्स मिल नहीं रहे भाई। डायोड के लिए बहुत तगोदो की, तो सब यही कह रहे हैं कि भाई डायोड जो है ना आपको मार्केट से ही मिलेंगे, जहाँ पर ये मार्केटें होती हैं। अच्छा, ये वाला पिंजरा जो है, इसमें मैंने ऑरेंज के पेयर रखे हुए ताकि इनसे मैं सेपरेट ब्रीड लूँ। इनको भी देखें, ये देखें सेट है माशाल्लाह, कोई मसले मसाइल नहीं है। अब मैं यहाँ से भी दिखा दूँ आपको ताकि आप देखें किसी का भी मुंह नहीं खुला हुआ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अल्लाह से यही दुआ की थी, या अल्लाह मुझे पक्का सेटअप दे, ऐसा सेटअप दे या रब्बुल इज़्ज़त जिसमें मुझे ये वाली प्रॉब्लम ना हो, आंधी तूफ़ान बारिश सर्दी गर्मी। अब बर्ड मेरा देखें, सब बर्ड जो है ना बिल्कुल अच्छे और मौज मस्ती में। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी थी, आप लोगों की तवज्जो इस तरफ लानी थी, आप लोगों को एहसास दिलाना था ताकि आप इस गर्मी में अपने परिंदों, अपने शेड, अपनी कॉलोनी का बेहद ख्याल रखें, अपने आप को थोड़ा सा तकलीफ़ में लाएं। इनको अच्छा माहौल देना हमारी ज़िम्मेदारी है और आखिरत में निजात का सबब भी बनेगा। अगर आप अभी सोच लेंगे कि अगर एक आधा पीस मर गया तो क्या होगा, आखिरत में आपको पता चलेगा कि यही परिंदा आपके ख़िलाफ़ जब गवाही देगा तो आपको पता चलेगा। अगर नहीं रख सकते, नहीं केयर कर सकते, आप जो है पाइनएप्पल केक हैं, मोमबत्ती हैं, पिघल जाते हैं तो आपको हक भी नहीं है। आप फिर सर्दियों में शौक़ पूरा किया करें और सर्दियाँ जाती ख़त्म कर दिया करें। आप शेख चिल्ली नहीं बने, आप जो है ना आदमताई नहीं बने, आप मजलूम बने, बोले कमज़ोर हूँ, हड्डियों में पानी है, तो फिर आप ये नहीं करें, ठीक है भाई। तो वीडियो पसंद आई है लाइक कर दें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नई टॉपिक पर, नई वीडियो। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।